मेरा नाम विकास सिंह, चौधरी विकास सिंह। देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, यहाँ पे सूर्य देव की किरणें पड़ रही थी और हमने सुबह सुबह दुकान खोली तो मैंने कहा सूर्य देव आ गए तो गर्म थोड़ा कपड़े वो, और एकदम अचानक से अंदर जाके बाहर आया तो बाहर धुंध हो गई है। तो मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं पोल्यूशन जो आसपास में जो हमारे काम का चल रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ का या अलग का, ये उससे ज़्यादा ये ठंड के कारण पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है। तो मैं बच्चों को भी देख रहा हूँ, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, हाफ बाजू शर्टें डाली हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों को या बुज़ुर्गों का बीमार होने के संकेत हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा बच्चों से भी जो स्कूल में जा रहे हैं या जो बुजुर्ग अभी बाहर आ रहे हैं आधे कपड़े डाले हुए हाफ बाजू, उनसे गुजारिश है कि गर्म कपड़े डाल के निकलें। ठंड का मौसम है, ठंड अभी आई नहीं है क्योंकि अभी बारिश नहीं हुई है, और बारिश ना होने के कारण अभी का जो माहौल है वो बीमार करने वाला ज़्यादा है। और आप सभी से, शहर वासियों से मेरी अपील है कि गर्म कपड़े डाल के ही बाहर निकलें, क्योंकि ठंड का मौसम का बदलने का कोई पता नहीं चल रहा है। तो अपना ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। आप मास्क अगर हो सके, बच्चों को मैं अपील करूंगा कि अगर हो सके तो घर से मास्क डाल के ही निकलें, क्योंकि जब मैं दिल्ली से में था आज से कोई 2 साल पहले, तो वहाँ पे भी ऐसा नज़ारा देखने को मिलता था कि बिना बारिश के ठंड का, पोल्यूशन का। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी दरख्वास्त रहेगी कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए, नहीं तो आप देखेंगे 1-2 दिन में हॉस्पिटल में भी केस जो हैं ये इन सब चीज़ों के बढ़ने लगेंगे। तो क्या देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहा जाता है वो इसी बेस पे आता है? हाँ, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि अभी जैसे मैं आपको इसका एक ज्योग्राफी का एक कंसेप्ट बताऊंगा। ऊपर अभी का क्या है, हमारी जो मौसम के ऊपर का एटमॉस्फेयर है वो कंडेंस हो, ठंडा हो गया। तो शाम को जब रेडिएशन, जब हमारी हीट जो रेडिएशन छोड़ती है, हीट छोड़ती है, वो हीट ऊपर जाती है, लेकिन ऊपर की लेयर ठंडी होने के कारण वो हीट ऊपर ना जा पाए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ऊपर की लेयर है, जो गर्म हवा ऊपर जाती है वो भी नीचे आ जाती है। तो जो पोल्यूशन है वो ऊपर जा नहीं रहा है, जो जाएगा नहीं तो ऑब्वियस है ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ये जो पोल्यूशन है ये कहीं ना कहीं हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसका जो आप देखेंगे इम्पैक्ट है, ये आने वाले 2-3 साल में हमारे जहाँ पे जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है ये ज़्यादा बढ़ेगी। तो आप सभी से, शहर वासियों से मेरा यही निवेदन है कि कोशिश करें कि घर से मास्क डाल के ही निकलें। ठंडे गर्म कपड़े, अभी सर्दी का मौसम है तो गर्म कपड़े डाल के निकलें, क्योंकि जब तक बारिश नहीं हो जाती तो आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इन्होंने तो अभी सोचा है कि जितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सके आम आदमी के लिए उतनी करनी है। इनको सिर्फ टैक्स से मतलब है, आपकी सुविधाओं से नहीं। और 2-3 साल इन चीज़ों पे काम, पोल्यूशन पे काम नहीं किया गया कठुआ शहर में, तो मैं आपको बता दूं आने वाले समय में आप लोग देखेंगे ये कठुआ जो शहर है ये रहने लायक नहीं रहेगा। इसमें जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी। मैं आपको पहले भी बता दूंगा, जैसे ब्रीदिंग की समस्या होगी, सांस लेने में, ये दिक्कतें बुजुर्गों को और बच्चों को ज़्यादा आएंगी। तो इस पर एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ना कोई संज्ञान लेना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए। क्योंकि सरकारें जो थी इन चीज़ों पे मंथन करती थी कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, जहाँ हमारा पोल्यूशन जो ज़्यादा हो रहा है, इनके ऊपर सरकारें बैठ के एडवर्टीजमेंट करती थी कि पटाखे कम जलाएं, पराली ना जलाएं, किसानों को भी अवेयर करती थी। लेकिन आज की मौजूदा सरकार को सिर्फ डेवलपमेंट की पड़ी है, उसके अलावा जो हमारे उसके होने से जो नुकसान हो रहा है, हज़ारों लाखों की तादाद में पेड़ कट रहे हैं, जो पेड़ मैच्योर हो गए हैं, जो ऑक्सीजन अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, जो पोल्यूशन को साफ़ रखते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि इसके ऊपर बैठ के कहीं ना कहीं चिंतन मंथन करना चाहिए कि हमारा जो पोल्यूशन है ये कैसे कंट्रोल में किया जाए। हालांकि उन्होंने एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो बनाया है, काम कर रहे हैं, लेकिन वो उस लेवल का काम नहीं है जिस लेवल की हमारी कटाई हो रही है वृक्षों की, पेड़ों की। बहुत ज़्यादा वृक्ष काटे जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का स्तर दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए सरकार को इसके ऊपर मंथन करना चाहिए, क्योंकि ये जो मंथन है ये दिखता नहीं है, ये जो पोल्यूशन है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें डाल जाता है। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो इस पोल्यूशन से प्रभावित होती है। तो मेरा यही अनुरोध है मौजूदा सरकार से कि इसके ऊपर अवेयरनेस ज़्यादा
से ज़्यादा लाई जाए और जितने ज़्यादा वृक्ष हम काटें उससे 10 गुना करके हमें उसके साइडों में वृक्ष लगाने चाहिए ताकि पोल्यूशन पे कंट्रोल पाया जा सके। इंडस्ट्रीज हब बने हैं जहाँ हमारे जो क्रशर लगे हुए हैं, वहाँ के आसपास का जो माहौल है वो बहुत ही ख़राब हो गया है। पोल्यूशन से इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है कि कोई वहाँ से बाइक को छोड़ो पैदल भी निकलना मुश्किल हो गया है। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त है, जो हमारी सरकारें हैं उनसे मेरा दरख्वास्त है कि इसको भी कहीं ना कहीं संज्ञान में लाया जाए और इसके साथ में बाउंड्री में वृक्ष लगाए जाए, पेड़ लगाए जाए, ताकि जो आने वाला समय है, अभी तो नहीं लेकिन आने वाले समय में हम चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ और एक अच्छी सुविधा सभी आम जनमानस को। इसमें हम आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि हमारा जो कंडी क्षेत्र जो बेल्ट है, जो हम जिसको कंडी बेल्ट कहते थे, जैसे घाटी आ गया, हटली मोड़ से ऊपर हो गया, मरोली, आज की डेट में वहाँ कटिंग हो रही है पेड़ों की, वहाँ पे माइनिंग हो रही है, कितने पहाड़ खाली हो गए हैं। क्यों? कहीं तो कहीं जो सृष्टि के साथ तो खिलवाड़ है ना। तो ये एक तो ऊपर इंडस्ट्री ऐसी गंदी लगी हैं जहाँ पोल्यूशन वाले हैं, और देखो जहाँ एक तो हमारे आपने देखा होगा कि प्लांटेशन लगाने की ड्राइव तो वो ख़त्म हो गई है, खाली फ़ोटो खिंचाने के लिए तो सभी आए थे, हमने पेड़ लगाए। कभी वो पेड़ लगाने के बाद आपने वो देखा कि वो पेड़ की ग्रोथ हुई या सूख गया? पोल्यूशन है। आज कठुआ का एटमॉस्फेयर देख लो, आपको सूरज दिख नहीं रहा है, कहीं तो कहीं एटमॉस्फेयर में चेंजिंग हुई है, जो पोल्यूशन ही है। ये एक जो पोल्यूशन की परत है। ये गर्मियों में भी सबसे ज़्यादा गर्मी कठुआ के अंदर पड़ी थी। तो जब प्लांटेशन नहीं होगी तो गर्मी तो दिखेगी ना। और पोल्यूशन है, पोल्यूशन के ऊपर और ज़्यादा इंडस्ट्री लग रही हैं, वो ऐसी जो गंदी इंडस्ट्री लग रही है जिनका पोल्यूशन निकल रहा है, तो वो कहीं तो कहीं इफेक्ट तो करेगा ना। बारिश कहाँ से होगी? जब प्लांट नहीं रहेंगे, जब सृष्टि के साथ खिलवाड़ ही होगी, तो बारिश कहाँ होगी मुझे बताओ। जब पोल्यूशन इंडस्ट्री गंदी से लग रही हैं, एक ग्लोबल के देखी जाए तो ये सृष्टि के साथ बहुत ज़्यादा धुंध है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। आज देखो बच्चे बीमार हो रहे हैं पोल्यूशन की डर से, आए दिन प्रतिदिन आप एडमिनिस्ट्रेशन और अस्पताल में देखते जाओ, कई केसेस मिल रहे हैं, डेंगू के केस देख लो आप। तो मैं चाहूँगा कहीं तो कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ी सी आंखें देखे, एक प्लांटेशन की वो आने वाले समय में एक टाइम आएगा कि ऑक्सीजन लेने के लिए, जैसे दिल्ली में ऑक्सीजन लोग पैसों से खरीदते हैं, आने वाले समय में हमारे कठुआ लोगों को भी ऑक्सीजन खरीदने के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े, सिलेंडर ना लेने पड़े। मैं वही लोगों से भी अपील करूंगा, अपने कठुआ की जनता से अपील करूंगा, अपने घर के बाद जहाँ भी आपके वहाँ जगह कोई खाली मिलती है, आपको कहीं मिलती है, वहाँ प्लांट